गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से बच्चे फिर आपका क्लास शुरू हो रहा है। इसके पहले वीडियो में हम जो क्लास 9th के चैप्टर 2 में जो साइंस में पढ़ रहे थे, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बिलियन की सांद्रता के बारे में। यानी कोई बिलियन है तो उसके अगर हमको सांद्रता ज्ञात करने के लिए दी जाती है तो उसको ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था। और हमने कुछ विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, इसके बारे में, बिलियन क्या होता है और हमारा बिलियन कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में जाने थे। यानी इसके पिछले वाले वीडियो में जो पीछे था उसमें जाने थे। और आज हम जो पढ़ेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वह बच्चों निलंबन। निलंबन क्या होता है इसके बारे में, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सस्पेंशन। तो बच्चों आपको साइंस में बहुत सी डिफिनीशन है और बहुत कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानना है कि जब हम किसी ठोस पदार्थ पे या द्रव पदार्थ को मिलाते हैं तो कौन कौन सी घटनाएं घटते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से जब हम मिल जाते हैं, यानी जब हम किसी ठोस को किसी द्रव मिलाते हैं तो पूरी तरह से मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिलते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिलते भी हैं और दिखाई भी देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जान रहे हैं। तो आपका उसी में से आपका एक शब्द आता है निलंबन। यानी निलंबन के कण, आपसे पूछा जाता है कि निलंबन के कण कैसे होते हैं, उनको हम आंखों से देख सकते हैं कि नहीं, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हम विलंबन जो आपका होता है बच्चों एक विषमांगी मिश्रण होता है। यानी आपका जो निलंबन है, सस्पेंशन है, इसकी क्रिया उसी विलयन में घटती है। यानी किस में, जब आपके पास कोई विलयन होगा वह कैसा होगा, विषमांगी होगा, तो उसमें हमारी सस्पेंशन की क्रिया घटती है। तो कैसे घटती है हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आप कोई विलयन लिए हैं और विलयन में आपका विलयन कैसे बनेगा आप जानते हैं, विलायक और विलेय जब मिलाएंगे। मान लीजिए जब हम विलयन में जब हम किसी विलायक में विलेय को मिलाते हैं और जो विलायक हमारा होता है, यदि हम मान लीजिए यह विलायक है और विलायक को हमने विलेय में मिलाया तो विलेय तो मिल जाता है, मान लीजिए मिल जाता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इनके ऊपर क्या करते हैं, मिलते नहीं अपोजिट तरह से, उनके ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम इस बर्तन में क्या ले लें, पानी ले लें, वाटर ले लें और इसमें हम क्या डाल दें, चाक डाल दें। चाक जानते हो ना, जो लिखने वाला होता है। तो उसको हम पीस के उसके टुकड़े बना लें और उसको हम क्या करते हैं, इस पानी यानी वाटर में डाल देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, पानी जो होता है, पानी में जो हमारा वाटर होता है वह उनमें क्या होता है, उनके बीच घुल जाता है। लेकिन उनके जो कण होते हैं उस पानी का रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका चाक होता है वह कैसा होता है, सफ़ेद होता है और वह हमें क्या करने लगता है, दिखाई देता है। तो ऐसे ही पदार्थ को आप क्या कहते हैं, उन्हीं पदार्थों को यानी चाक के कणों को हम कहते हैं निलंबन के कण। अब ये देखिए विषमांगी होगा, क्यों? क्योंकि यह इसको हम क्या करते हैं, अलग भी कर सकते हैं। विषमांगी जो होता है, विषमांगी जो विलयन होता है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि सस्पेंशन यानी निलंबन है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो कहा जा रहा है बच्चों निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। यानी जो हमारा निलंबन की घटना घटेगी उसमें आपका जो विलयन होना चाहिए या मिश्रण होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, विषमांगी होना चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है जिसमें विलेय ठोस पदार्थ के कण द्रव विलायक में घुलते नहीं है। यानी फिर आपसे कहा जा रहा है कि यदि हम किसी विलायक में विलेय पदार्थ को घुलाते हैं तो जो विलेय के कण होते हैं वह जो है विलायक में पूरी तरह से घुलते नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि मान लीजिए आपके पास वाटर है, वाटर में आप क्या करते हो, चाक के कण को यानी चाक को जब पीस करके मिलाते हो तो वह पूरी तरह से घुलता नहीं, बल्कि उनके ऊपर क्या होता है, तैरने लगता है। और उनके बीच जो खाली स्थान होता है पानी के बीच, उन्हीं में क्या होता है, उन्हीं में जाकर के वह समाहित हो जाता है, बल्कि न कि वह उनमें क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है। जिस प्रकार आप देखते हैं। लेकिन जब हम पानी में चीनी को मिलाते हैं तो क्या होते हैं, चीनी के कण पूरी तरह से अपने अणुओं में टूट जाते हैं और जल में पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं। तो वहाँ विलयन हमारा कैसा बनता है, समांगी बनता है। क्यों?
क्योंकि उसमें जो चीनी के कण होते हैं वह पूरी तरह से टूट जाते हैं और दिखाई नहीं देते। लेकिन आपका जो निलंबन की क्रिया होती है इसमें क्या होता है, जिस भी ठोस पदार्थ को हम विलायक में किसी भी विलायक में जब मिलाते हैं तो पूरी तरह से उसमें घुलते नहीं हैं बल्कि चारों ओर फैल जाते हैं। यानी क्या करते हैं, जहाँ भी खाली स्थान पाते हैं वो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, वितरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, अर्थात निलंबित हो जाते हैं। निलंबन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। तो कहा जा रहा है एक निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। मेरी बात सही है। हम चाक के कण को क्या करते हैं, पानी में देखते हैं तो पानी में क्या, पानी का रंग कैसा हो जाता है, सफेद ही हो जाता है जब हम चाक मिलाते हैं। तो किसके कणों के कारण होगा, चाक के कण के कारण। तो हम कह सकते हैं कि उनके कण को हम देख भी सकते हैं। तो उदाहरण में आपसे मान लीजिए, तो बच्चों यदि आपसे निलंबन का उदाहरण पूछा जाए तो आप बता सकते हैं किसका, जल में चाक का मिश्रण। यानी जो हमारा जल होता है, जो चाक होता है वह जल में पूरी तरह से घुलता नहीं है। यह भी हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, निलंबन का। अब दूसरा आता है, मान लीजिए अगर हम जल में आटा देखिए, आटा का मिश्रण। यदि हम जल में आटे को मिला देते हैं तो अभी क्या होता है, जिस प्रकार से हमारा चाक होता है वह भी उसी प्रकार से उनमें मिल जाता है और उनके ऊपर तैरता रहता है और उनके कणों को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो यह बच्चों रहा आपका निलंबन। तो हमने आपको क्या बताया कि निलंबन क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें आपका विलेय जो ठोस पदार्थ होता है वह विलायक में पूरी तरह से घुलता नहीं है बल्कि उनके चारों तरफ क्या होते हैं, फैल जाते हैं या वितरित हो जाते हैं या निलंबित हो जाते हैं और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। तो यार आप निलंबन के बारे में। अब आते हैं हम निलंबन की क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में जानते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि निलंबन की क्या विशेषताएं होती है। तो कहा जा रहा है बच्चों निलंबन की विशेषताएं। तो निलंबन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी जो निलंबन की विशेषताएं हैं वो बहुत सी हैं लेकिन उनमें से कुछ मुख्य हैं जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख के समझाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए देखते हैं हम। इसमें से हमारा फर्स्ट नंबर है बच्चों, कहा जा रहा है क्या, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यानी आप कह सकते हैं जो हमारा विलयन जो होगा वह कैसा होगा, विषमांगी विलयन होगा या कह सकते हैं विषमांगी मिश्रण होगा, तभी हमारा जो निलंबन की क्रिया होगी तभी वह घटेगी। फिर बच्चों दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि विलेय कणों का व्यास थोड़ा अधिक यानी 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। यानी इनके जो व्यास को कणों का आकार होता है वह थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। इसके पहले जो हम पढ़े थे कि जो विलेय के कण थे इसमें विलयन में वह क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है यानी निलंबन में इनमें जो विलेय होते हैं उनके कणों को हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक कहा जा रहा है। तीसरा पॉइंट बच्चों कहा जा रहा है एक कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यानी सही बात है कि जब हम देखते हैं कि जब हम पानी में आटे को मिलाएं या तो चाक को मिलाते हैं तो पानी का जो रंग होता है वह क्या होता है, बदल जाता है। यानी जिस तरीके से हमारा आटा होता है हमें उसी तरह से वह पानी दिखाई देने लगता है। तो उसमें क्या होता है, वही आपके कण किसके होते हैं, जो हम विलेय मिलाते हैं। तो ये हमसे कहा जा रहा है इसमें एक कण यानी कौन से कण, निलंबन के कण देखे जा सकते हैं। अगला पॉइंट बच्चों, एक कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग दिखाई देने लगता है। इसके कहने का मतलब है कि जब हम मान लीजिए हमारे पास कोई विषमांगी मिश्रण है और उसमें से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो क्या होता है, प्रकाश आप जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब आप इसको किसी विषमांगी मिश्रण से गुजारते हैं प्रकाश को तो वह क्या कर देता है, उनके प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है, जिससे उनका जो मार्ग होता है वह पता चलता है। क्यों, आप जानते हैं कि मान लीजिए आपके प्रकाश गुजरता है, यदि उनके मार्ग में कोई आ जाता है तो प्रकाश क्या हो जाता है, अपनी दिशा को बदल देता है। यह प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है। अब आते हैं पांचवें नंबर पे जो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है
पूरा कहा जा रहा क्या, निलंबन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। यही बात सही है कि यानी आप जब चाक के मिश्रण को पानी में मिलाते हैं उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, सेक कर देते हैं, तो क्या होता है पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है। और जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं यानी हिलाना बंद कर देते हैं और कुछ समय के बाद देखते हैं कि आपका जो यानी चाक के कण होते हैं, अगर मान लीजिए इसको आधे घंटे या 1 घंटे में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और आपका जो पानी होता है जिस प्रकार से उसी प्रकार से दिखाई देने लगता है। ये सब आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आप इसको करके भी देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम जाने निलंबन की विशेषताएं के बारे में। अब इसके आगे हमारा जो है वह है कोलाइडी विलयन, यानी कोलाइडी विलयन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और उसकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में। जितना भी बच्चों आप सबको पढ़ाया जा रहा है उन सभी यानी बोर्ड पे आपको जितनी भी चीज़ें लिख के पढ़ाई जा रही हैं आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको अपनी कॉपी में सभी को राइट करना है और उसको लिख के तैयार करना है। तो चलिए अब जाते हैं हम अगले हेडिंग की तरफ। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कोलाइड विलयन, यानी कोलाइडियल विलयन क्या होते हैं हम इनके बारे में जानते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा निलंबन यानी सस्पेंशन और उनके क्या गुण है उनके बारे में जाना। तो चलिए कहा जा रहा है, तो देखिए कहा जा रहा है कोलाइड यानी कोलाइडी विलयन निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच की अवस्था है, यानी आपका जो निलंबन होता है और वास्तविक विलयन जो होता है इनके बीच की जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। फिर आगे क्या कहा जा रहा है बच्चों, इसमें विलय के कणों की माप वास्तविक विलयन की अपेक्षा अधिक परंतु निलंबन की अपेक्षा कम होती है। यानी कहने का मतलब है यदि हम इनके कणों की माप करते हैं किनके कोलाइडी विलयन को, तो हमको क्या पता चलता है जो हमारा वास्तविक विलयन होता है उससे क्या होता है, अधिक होता है। यानी वास्तविक विलयन से हमारा जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं वे बड़े होते हैं, लेकिन जो निलंबन के कण होते हैं उनसे क्या होता है, छोटा होता है। यही बात कहा गया। फिर आगे कहा गया निलंबन की अपेक्षा कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, छोटा होने के कारण ये विलयन में आंखों से तो सामान्य दिखाई देते हैं परंतु अतिसूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर ये विस्मांग दिखाई देते हैं। क्या कहा जा रहा है कि हमने क्या बताया कि कोलाइडी जो विलयन होता है इनके कणों का जो आकार होता है वह वास्तविक विलयन से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन कोलाइडी निलंबन से क्या होता है, छोटा होता है। फिर क्या कहा गया है, अब निलंबन की अपेक्षा इनके कणों यानी कोलाइडी कणों का आकार तो छोटा होता है जिसके कारण इन्हें क्या हम आंखों से तो देख नहीं सकते हैं। अगर आंखों से देख नहीं सकते तो उसको हम क्या मान सकते हैं कि समांग है, लेकिन जब उसको हम अतिसूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो हमें दिखाई देने लगता है यानी बड़ा दिखाई देने लगता है, जिससे हम क्या कहते हैं विस्मांग दिखाई यानी विस्मांग दिखाई देने लगता है। यानी विस्मांग की प्रॉपर्टी जितना होगी जितनी लंबाई होगी उतना हमें क्या करने लगता है, दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि जो हमारा कोलाइडी विलयन होता है वह भी क्या होता है, हमारा विस्मांगी होता है। इसके अंतर्गत जो है अगर हमसे पूछा जाए कि विस्मांगी कोलाइडी विलयन का उदाहरण क्या है, तो आप कह सकते हैं जैसे दूध के कण हो गए, स्याही हो गया हमारा, स्याही देखिए ना जिसमें आप पेन डाल के चलाते हैं, साबुन का घोल हो गया, साबुन का घोल हो गया। उसके बाद रुधिर यानी खून जिसे हम कहते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये सब कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमने क्या जाना बच्चों कि कोलाइडी विलयन क्या होता है, तो आपने इससे क्या समझा कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं इनके कणों की जो साइज होती है वह जो है वास्तविक विलयन से बड़ी होती है, लेकिन निलंबन से क्या होती है, छोटी होती है। और इसी छोटी होने के कारण हम इसे क्या कर सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जब हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देने लगता है, यानी बड़ा दिखाई देने लगता है, और इसी कारण से हम क्या कहते हैं, विस्मांग कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप बता देंगे दूध, स्याही, साबुन का घोल, रुधिर आदि। अब चलते हैं हम इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं कि कोलाइड की विशेषताएं, यानी जो कोलाइड होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं।
तो पहला पॉइंट विचार से क्या कहा जा रहा है कि यह एक विषमांगी है, यानी जो कोलाइडी होता है, कोलाइडी कण होता है वह कैसा होता है, विषमांगी होता है। इसके पहले भी हम जान चुके हैं। फिर सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है बच्चों, कोलाइडी कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यानी इनके जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे आपके दूध के कण होते हैं, यानी दूध होता है तो दूध में कण को हम इसको अलग नहीं कर सकते, ना ही उसको हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह भी सकते हैं कि कोलाइडी विलियन जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। इस बार तीसरा पॉइंट फिर बच्चों कहा जा रहा है कि एक कण इतने बड़े होते हैं कि एक प्रकाश के किरण को क्या कर फैला देते हैं, यानी ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की जो किरण जाती है किसी कोलाइडी विलियन से तो उसको वह क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, यानी ये बड़े भी होते हैं, इसी वजह से तो इनको क्या कहा गया, विषमांगी कहा गया। अन्यथा अगर फैलाते नहीं तो इनको हम समांगी कह देते हैं। आगे कहा जा रहा है जब इन कणों को शांत छोड़ दिया जाता है तब यह कण तल पर नहीं बैठते, यानी इसके पहले हमने क्या जाना, जब हम पहले तो निलंबन के बारे में, तो निलंबन में क्या कहा गया, तो उनके कणों को छोड़ दिया जाता है मिला के तो क्या होता है, कुछ देर बाद बैठ जाते हैं। लेकिन आपके जो विलियन यानी कोलाइडी विलियन के कण होते हैं यदि उनको चाहे जिस तरह छोड़ दिया जाता है वह उनके जो कण होते हैं वह नीचे नहीं बैठते हैं। अगर मान लीजिए आपके दूध होता है, अगर उसमें आपके कण नीचे बैठ जाते हैं तो क्या कर लेते हैं, सब छान कर उनके अलग कर लेते हैं, लेकिन ऐसी घटना आपका जो है कोलाइडी विलियन में नहीं घटता। तो बच्चे यह रहा आपका कोलाइडी विलियन की विशेषताओं के बारे में। तो बच्चे बस आज से क्लास 1 समाप्त होता है और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।